हेलो दोस्तों, ये क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस के दौरान किन किन एक्टिविटी का होना ज़रूरी है। लाइफ प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होता रहता है, इसके बारे में मैंने बताया था। अब उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे थे। उस पॉइंट में मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, है न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जाने और उसके बाद हम लोग उसके न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में जाने कि न्यूट्रिशन भी दो कैटेगरी का होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले ये जान लें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो कैटेगरी का होता है। पहला होता है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब केमो का मतलब और ऑटो, तो देखिए एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर फोटो जो लिखा है, फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है मेक, और केमो का मतलब होता है केमो मीन केमिकल। तो ये जान लीजिए कि जो मैंने बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो कैटेगरी का होता है। केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब वैसा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसको होने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज करना पड़े, और दूसरा हमने पढ़ा फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जिसको होने के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट हो। इस तरह से हम जान गए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है दो कैटेगरी का होता है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब मैंने बताया था सेल्फ और न्यूट्रिशन का मतलब बताया था फूड या न्यूट्रिशन। तो प्लांट एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना भोजन बनाते हैं और यूज करते हैं। तो प्लांट जो है जिस माध्यम से भोजन बनाता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है और अपना भोजन बना लेता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मतलब वो प्रक्रिया जिस माध्यम से ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेता है। किसके प्रेजेंस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अगर ये चारों कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस ओकर होगा, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट अपना भोजन बनाएगा। तो इसमें देखिए इसका जो केमिकल इक्वेशन होता है फोटोसिंथेसिस का, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O, ये आपस में रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और उसके बाद बनाएगा ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6। इसको ग्लूकोज भी कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। तो ये प्लांट इसको यूज कर लेता है और बनाता है ऑक्सीजन और प्लस एनर्जी भी बनाता है, प्लस एनर्जी। तो प्लांट इसको यूज कर लेता है, एनर्जी यूज कर लेता है और इसको रिलीज कर देता है, जो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आई होप कि ये केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा फोटोसिंथेसिस का। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उस दौरान क्या क्या होता है? पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और हाइड्रोजन जो होता है H2 फॉर्म डाइएटॉमिक है, ऑक्सीजन भी डाइएटॉमिक है, तो H2 और O2 फॉर्म में टूट जाएगा। और चौथा पॉइंट होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये है कार्बोहाइड्रेट, ये प्लांट बनाता है। ये सारा प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। तो ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का ये केमिकल इक्वेशन है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोसेस होता है वो 4 पॉइंट। अब कुछ एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद प्लांट जो अपना भोजन बनाता है कार्बोहाइड्रेट,
तो कार्बोहाइड्रेट तो बना लेता है, लेकिन प्लांट को जितना कार्बोहाइड्रेट यूज करना रहता है वो उतना यूज कर लेता है, जो एक्स्ट्रा बचता है उसको स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। और ह्यूमन बीइंग जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जो बनता है, हम लोग जो उसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और तीसरा ये नोट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और तीसरा पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द सिंपलर फॉर्म में, और जिसके माध्यम से होता है उसको बोलते हैं बायोकैटालिस्ट, और इट इज कॉल्ड एंजाइम्स, इसको एंजाइम कहा जाता है। तो ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है जो एनसीईआरटी में दिया था, तो मैंने आपको बता दिया मेन पॉइंट। अब ये थर्ड वीडियो जो आएगा इसके आगे जो भी पॉइंट होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।